चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले चंपत राय के करीबी रमाशंकर यादव उर्फ चिन्नू समेत 8 आरोपियों को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की रिमांड मांगेगी। यूपी में मॉनसून अगले 24 से 48 घंटों के अंदर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मॉनसून के लिए अनुकूल मौसमी सिस्टम पूरी तरह तैयार हो गया है। मॉनसून 28 जून तक बिहार बॉर्डर से गोरखपुर महाराजगंज के रास्ते प्रदेश में प्रवेश कर सकता है और 29 जून तक लखनऊ पहुंच सकता है। 1 से 2 जुलाई तक ये पूरे यूपी में छा सकता है। आमतौर पर मॉनसून 20 जून तक आ जाता है, यानी इस बार 8 दिन देरी से आ रहा है। मॉनसून 15 से 16 दिनों से महाराजगंज के पास अटका हुआ है। प्रदेश के 32 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव टालने पर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सुनवाई करते हुए सरकार से सख्त सवाल पूछा कि आपने प्रधानों को प्रशासक कैसे बनाया। कोर्ट ने इसे डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन बताते हुए अदालत की अवमानना की कैटेगरी में रखा। यूपी में अब अग्निशमन विभाग के एनओसी के बिना किसी भी भवन में न व्यापार करने का लाइसेंस मिलेगा और न ही बिजली का कनेक्शन। किसी भी क्षेत्र में अनाधिकृत व्यावसायिक गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित प्रवर्तन अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध एनओसी जारी करने वाले अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया है। चिन्नू यादव समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जन आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है और किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। संपत्ति की रजिस्ट्री कराना हो, बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो या विवाह का पंजीकरण, अब आधार कार्ड से पारिवारिक रिश्ते तय नहीं किए जा सकेंगे। आधार कार्ड केवल पहचान और पते के प्रमाण के रूप में ही मान्य होगा। पारिवारिक संबंधों को साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल और उत्तराधिकार अभिलेख जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के तहत यदि ऐसे परिवार की 1 से अधिक बेटियां निजी विद्यालय में पढ़ रही हैं, तो दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस माफ की जाएगी या उसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। इस योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के प्रकरण के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन और पूजन किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किए। इससे पहले केजरीवाल वर्ष 2024 में अयोध्या आए थे। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से सरकारी विभागों में काम करने की राह देख रहे युवाओं को अगस्त के बाद ही मौका मिलेगा। पोर्टल तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अगस्त तक का समय लिया है। पोर्टल तैयार होने के बाद ही निगम आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां शुरू करेगा। यूपी में मुहर्रम से एक दिन पहले फिरोजाबाद में एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ताजिए की ऊंचाई मापते नजर आए। एक ताजियादार ने ताजिए की ऊंचाई 7 फीट बताई, लेकिन टेप से माप करने पर वो करीब 10 फीट निकली। एएसपी ने स्पष्ट किया कि जमीन से ताजिए की कुल ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि जुलूस मार्ग पर बिजली के तारों में ताजिया न फंसे और कोई हादसा न हो। इससे अधिक ऊंचाई रखने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मेरठ में शुक्रवार सुबह 7 बजे एक डबल डेकर एसी बस में भीषण आग लग गई। यात्रियों ने खिड़की और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी विकराल थी कि धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। दमकल की टीम आने तक बस लगभग जलकर खाक हो चुकी थी। ये हादसा दिल्ली देहरादून हाईवे पर द्वाराला थाना क्षेत्र के दादरी फ्लाईओवर के पास हुआ। 26 यात्रियों से भरी ये बस जयपुर से हरिद्वार जा रही थी और यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य तक भेजा गया। उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण ने लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ा आगा बाकर के प्रबंधन विवाद में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जीशान रिजवी और अफसर मिर्जा को न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश की अवहेलना का दोषी ठहराते हुए 1 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा के उपाय शुरू किए गए हैं। इसके तहत रसोई में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और रसोइयों को उनके उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरुवार देर शाम उद्यमी ओम प्रकाश जालान के बरगदवा स्थित आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात कर उनका हाल जाना और हाल ही में हुए उपचार के बारे में जानकारी लेते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रदेश के स्कूलों में अब छात्रों और शिक्षकों को रेबीज से बचाव का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवारा कुत्तों, बंदरों और अन्य पशुओं के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से यह अभियान चलाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ छात्रों को प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक अभ्यास भी कराएंगे ताकि आपात स्थिति में वे सही कदम उठा सकें। जालौन के एसपी विनय कुमार सिंह ने गुरुवार को उरई कोतवाली में तैनात सिपाही अरविंद पटेल को निलंबित कर दिया। बुधवार रात एक महिला सिपाही द्वारा की गई अभद्र हरकत के कारण ये कार्रवाई की गई है। दोनों एक ही थाने में कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर निर्धारित समय तक अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण दर्ज नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने को कहा है। आगरा के पिनाहट के भद्रौली स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में गुरुवार की रात केंद्रीय जांच ब्यूरो और एंटी करप्शन टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। ये कार्रवाई सोलर पैनल योजना से जुड़े मामलों में अनियमितताओं और लाखों रुपए के गबन की शिकायत मिलने के बाद की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा की नई टीम का ऐलान हो गया है। 64 पदाधिकारियों की इस सूची में 52 लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली है, जिनमें 19 उपाध्यक्ष, 19 मंत्री, 8 महामंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री और 3 अन्य पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। सपा से बगावत करने वाली विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह की भी प्रदेश टीम में एंट्री हुई है। नई टीम में ओबीसी की संख्या 16 से बढ़कर 25 हो गई है। कानपुर देहात की 64 गौशालाओं में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने गौशालाओं में लापरवाही और अव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इससे हर गतिविधि पर अधिकारियों की सीधी नजर रहेगी। मेरठ में पुलिसकर्मियों पर बाहर से जमानत दिलाने का झांसा देकर एक महिला से 10,000 रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। जब पीड़िता ने सवाल जवाब किए तो पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्रता की। एक राहगीर से भी अभद्र व्यवहार करते हुए पुलिसकर्मी गाड़ी लेकर फरार हो गए। इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। उधर जानी थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव कुमार ने बताया कि महिला को कागजी कार्रवाई के तहत कचहरी भेजा गया था। कौशाम्बी में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक एलपीजी टैंकर बेकाबू होकर टोल प्लाजा से टकरा गया। टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ और टैंकर में आग लग गई। इस भीषण हादसे में टैंकर चालक की जलकर मौत हो गई और उसका शव पूरी तरह भस्म हो गया। वहीं 5 टोल कर्मचारी भी झुलस गए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में बनारस के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। वाराणसी से 70 सेवादार वहां सेवा शिविर और निशुल्क भंडारे का संचालन करेंगे। श्रद्धालुओं को पूरी कचौड़ी, जलेबी, ठंडाई और बनारसी पान समेत कई व्यंजन परोसे जाएंगे। शामली में शुक्रवार तड़के 5 बजे 500 रुपए का इनामी बदमाश मेहताब पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बदमाश एक किसान से मोबाइल लूटकर भाग रहा था। पुलिस ने 12 किलोमीटर तक पीछा कर उसे घेर लिया। खुद को घिरता देख उसने कार्बाइन से फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान हुए हंगामे और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 46 को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया है। सीएम योगी 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर गुरुवार शाम पहुंचे और चिलवाताल थाने के सामने बने अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया। यहाँ परिषदीय स्कूल के बच्चों को अपने हाथों से भोजन परोसते हुए योगी ने उन्हें खीर खिलाई और उनका हालचाल जाना। 3 एकड़ में फैले इस किचन में करीब 200 कर्मचारी काम करेंगे। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन में अग्नि सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रदेश भर में संचालित स्लीपर बसों, स्कूल बसों और अन्य कमर्शियल वाहनों में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का शुक्रवार को प्रस्तावित अलीगढ़ दौरा निरस्त हो गया है। उन्हें यहाँ लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना था। इसके अलावा वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले का फीडबैक भी लेते। रेलवे प्रशासन ने जम्मू मंडल के मुखेरिया रेलवे स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण प्रयागराज के सूबेदारगंज से चलने वाली माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस का मुखेरिया स्टेशन पर ठहराव 5 दिनों के लिए निरस्त कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 10 में राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को यहां 2 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। पीलीभीत में तेंदुए की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए लेपर्ड सफारी स्थापित की जाएगी। गुरुवार को बापू भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में पर्यावरण व वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने इस पर स्वीकृति दे दी है। अब पर्यटक पीलीभीत में तेंदुआ सफारी का रोमांच उठा सकेंगे। प्रदेश के संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का पंख पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए संस्कृत परिषद के शैक्षिक पंचांग का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा। बुलंदशहर जिले की सियाना तहसील में तैनात तहसीलदार मनोज कुमार रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने बिना अधिकार और नियम विरुद्ध तरीके से दाखिल खारिज करने के गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाया है। आरोप है कि तहसीलदार ने अपनी तैनाती के दौरान कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर जमीनों का दाखिल खारिज किया। लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद अलीगढ़ जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होते ही कई नामी कोचिंग सेंटरों पर ताले लटक गए हैं और कई संचालक सेंटर बंद कर फरार हो गए हैं। बलिया में मुहर्रम पर 35 किलो चांदी की ऐतिहासिक ताजिया निकलेगी। हर साल की तरह इस बार भी करीब 100 ग्राम चांदी अतिरिक्त जोड़ी जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि साल में केवल एक दिन मुहर्रम के अवसर पर ही इसके दर्शन का मौका मिलता है। शेष पूरे वर्ष ताजिया को पूरी अकीदत और सम्मान के साथ सुरक्षित रखा जाता है। वाराणसी से स्पाइस जेट की सभी नियमित उड़ानें बंद हो गई हैं। परिचालन लागत और एविएशन टरबाइन फ्यूल की लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच एयरलाइन ने अपना संचालन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। वाराणसी से अब तक 14 से 15 उड़ानें संचालित करने वाली स्पाइस जेट की गुरुवार शाम की फ्लाइट अंतिम थी। कंपनी ने अपने सभी विमान दिल्ली और मुंबई हैंगर पर खड़े कर दिए हैं। नोएडा प्राधिकरण का नया प्रशासनिक भवन आखिरकार तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 जून को सेक्टर 96 स्थित इस अत्याधुनिक कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का निर्माण वर्ष 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन विभिन्न कारणों से परियोजना में लगातार देरी होती रही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीर गति प्राप्त भारतीय सशस्त्र बलों के 6 जाबाज जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए गए हैं। इन नामों को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर वर्ष 2025 के खंड में भी उनके नाम अंकित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को देवरिया को 456 करोड़ 38 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। बरहज विधानसभा क्षेत्र के नेतवार गांव में आयोजित कार्यक्रम में 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इनमें सड़क निर्माण, पुल, बाढ़ निरोधक कार्य, शिक्षा, नगर विकास और ग्रामीण आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। सपा नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आयकर विभाग ने ट्रस्ट को दान देने वाली 11 संस्थाओं के कहीं अस्तित्व में न होने का खुलासा किया है। निर्धारण वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि अब इसे आयकर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। उन्नाव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक मजदूर परिवार की BA छात्रा को आयकर विभाग से 20 करोड़ 98 लाख रुपए की कथित अघोषित आय का समन मिल गया। जांच में सामने आया कि उसके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर दिल्ली में एक फर्जी फर्म संचालित की गई थी। अब छात्रा ने आयकर विभाग को जवाब देने के साथ पुलिस से भी कार्रवाई की मांग की है। राजधानी लखनऊ के कुर्सी रोड पर बसे लाखों लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। डंडिया चौराहा से बेटा तक 12.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को मौजूदा 4 लेन से बढ़ाकर शीघ्र ही 6 लेन किया जाएगा। सर्विस रोड पर हुए अवैध कब्जे भी हटाए जाएंगे। इससे सरगम अपार्टमेंट से लेकर डंडिया चौराहे तक आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को स्थायी निजात मिलेगी। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने म्यूटेशन से जुड़े सभी लंबित मामलों को 30 जून तक अनिवार्य रूप से निपटाने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि इस तिथि के बाद कोई भी मामला लंबित पाया जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और चंदा घोटाले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस बड़ी घटना के बाद अयोध्या और यूपी के राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल मच गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से नया पासपोर्ट बनवाने और पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराने की फीस में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नॉर्मल और तत्काल दोनों श्रेणियों में पासपोर्ट बनवाना अब काफी महंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों की जगह सरकारी प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार के इस कदम को पूरी तरह असंवैधानिक बताया। फैसले के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे लोकतंत्र तथा स्थानीय स्वशासन के साथ बड़ा खिलवाड़ करार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष से कहा कि यदि उनके पास कोई